जब आप किसी के घर से किसी को निकालते हैं तो आप सिर्फ उनको दीवारों से या छत से या उनके आंगन से नहीं निकालते हैं, आप उनको उस जगह की आबो हवा से, उस जगह की खुशबू से, उस जगह के वातावरण से, उस जगह की आदतों से वहां से निकालते हैं। नमस्कार। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने दस्तक क्या दी? कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का मुद्दा फिर से गर्मा गया। अब तक कितनी ही सरकारें आई और गई, लेकिन कश्मीरी पंडित अभी तक अपने घर नहीं जा पाए। दशकों से अपने घर से दूर, अपनों को खोकर जी रहे कश्मीरी पंडितों का दर्द उस वक्त छलक उठा जब देश भर के तमाम सिनेमाघरों में विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई। कश्मीरी पंडितों पर हुई बर्बरता और उनके सामूहिक पलायन पर आधारित इस फिल्म को जिस किसी ने भी देखा, उसने खुद को 90 के उस दौर में पाया जब घाटी से रातों रात कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था। इस फिल्म के जरिए आज कश्मीरी पंडितों का दर्द घर घर पहुंच रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कश्मीर जिसकी पहचान ही कश्मीरी पंडित हुआ करते थे, उसका इतिहास भी हिंदू है। जी हां, मुस्लिम बहुल जम्मू कश्मीर का इतिहास हिंदू धर्म की जड़ों से जुड़ा है। जम्मू कश्मीर का इतिहास महाभारत से जुड़ा है। जम्मू कश्मीर का इतिहास महर्षि कश्यप से जुड़ा है। आज हम आपको बताएंगे क्या कहता है जम्मू कश्मीर का हिंदू इतिहास। 1947 के बाद के जम्मू कश्मीर को हर कोई जानता है। दुनिया ने अपने हक के लिए लड़ते कश्मीर को भी देखा, आतंक से लहूलुहान कश्मीर को भी देखा, कश्मीर की धरती पर दुश्मनों की नापाक हरकतें भी देखी, यहाँ की सड़कों पर पत्थरबाजी भी देखी और फिर सुरक्षा बलों की तैनाती भी नजर आई। और आज जब जम्मू कश्मीर से 370 की बेड़ियों को हटा दिया गया है, तो अब मोदी सरकार में एक नए जम्मू कश्मीर की तस्वीर सबके सामने आ रही है। लेकिन दशकों पहले जब जम्मू कश्मीर इस्लाम से भी अनजान था, तब यहाँ के कण कण में भगवान शिव बसते थे। राजा दक्ष का भी साम्राज्य था और तो और नागवंश की भी राजधानी कहलाई जाती थी। इतिहास बताता है कि जम्मू कश्मीर का उल्लेख महाभारत समेत कई धर्म ग्रंथों में मिलता है। अखनूर से प्राप्त हड़प्पा कालीन अवशेषों और मौर्य, कुषाण और गुप्त काल की कलाकृतियों से जम्मू के प्राचीन इतिहास का पता चलता है। कहते हैं इस संपूर्ण क्षेत्र पर सबसे पहले जम्बूद्वीप के राजा अग्निग्र का राज ही था। कुछ विद्वान मानते हैं कि पहले इंद्र का राज था, हालांकि बाद में यहाँ पर सतयुग में कश्यप ऋषि का राज हो गया। पौराणिक इतिहास कहता है कि कश्यप ऋषि के नाम पर ही कश्यप सागर और फिर कश्मीर नाम पड़ा। कहते हैं कश्यप ऋषि कश्मीर के पहले राजा थे। कश्मीर को उन्होंने अपने सपनों का राज्य बनाया। उनकी एक पत्नी कद्रू के गर्भ से नागों की उत्पत्ति हुई, जिनमें प्रमुख 8 नाग थे: अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पदम, महापदम, शंख और कुली। इन्हीं से नागवंश की स्थापना हुई। आज भी कश्मीर में इन नागों के नाम पर ही कई स्थान हैं, जैसे कमरू, कोकरनाग, वेरीनाग, नारानाग, कौसरनाग, जिनमें से अनंत नाग नागवंशियों की राजधानी है। वह यहाँ के मूल निवासी कश्मीरी पंडितों की संस्कृति लगभग 6000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर मुस्लिम शासकों का आगमन हुआ, यहाँ का इस्लामीकरण हुआ, हिंदू धर्म की जड़ें सिकुड़ती गई और हिंदुओं की तादाद कम होती गई। आजकल बहुत सारे मूवीज ऐसे जो कुछ सिर्फ नाम के लिए, लेकिन ये ऐसी मूवी है ना कि रोमते खड़े हो जाएंगे मूवी देख के किसी के भी। मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जो जिसने भी आज तक कभी उतना सोचा समझा नहीं होगा, उससे भी काफ़ी खतरनाक कहानी थी। ये फिल्म ना सबको देखना चाहिए। जो एक्चुअली इसमें मीडिया में जो चीज़ें उस समय के टाइम पे छुपाई गई थी, उस समय के कश्मीरी पंडितों के साथ में जो गलत हुआ था, ये देखना, ये फिल्म देख के बहुत सारी सच्चाइयाँ पता लगती। बहुत सारे स्टार कास्ट हैं। नहीं, एक्टिंग तो बहुत अच्छी थी। एक्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन बहुत अच्छा था। विवेक जी ने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है। एक्चुअली फिल्म पहली एक ऐसी फिल्म है जिसको आप देख सकते हो और जो बहुत अच्छा एक पूरा एक तरह से एक सब्जेक्ट जो था, मतलब एक कश्मीरी पंडितों का जो दुख था,
उस दुख को जो दिखाया गया है, आज तक एक शिकारा फिल्म आई थी विधु विनोद चोपड़ा की, वो एक तरह से डब्बा फिल्म है, इसके आगे डब्बा भी नहीं बोल सकते, ढक्कन बोल सकते हो। फिल्म बहुत अच्छी थी और मुझे लगता है कि ये सभी को देखनी चाहिए। ये मतलब जो इतिहास हमें पता ही नहीं है और जो दिखाते हैं वही दिखेगा। अब ये चीज़ जानने का मौका हमें कैसे मिलेगा? जो मूवी को बताते हैं समाज का दर्पण, तो आज एक्चुअली में देखने को मिला है वो चीज़। सर, इंडिया ने आज तक इतनी अलग फिल्म नहीं बनाई है। ये आज से एक अलग फिल्म है जो इंडिया में शुरू हुई है। ये बड़ी हिम्मत की बात है कि डायरेक्टर जो विवेक अग्निहोत्री हैं, उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई है। आप इतिहास को और सच को कब तक आखिर छुपाएंगे? ये सच है। ये जो भी दिखाई दे रहा है ये सच है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरे बिल्कुल इमीडिएट फैमिली में हुआ, वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे जो मामा थे, मेरे मदर के छोटे भाई, और मेरी माँ बार बार इसका जिक्र करती है, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पैसे जोड़ जोड़ के, वो ओवरसियर थे वहाँ पर, और ओवरसियर को क्या बोलते हैं नॉर्मली? ओवरसियर ही बोलते हैं, हाँ। तो बिकॉज ओवरसियर इज़ अ वेरी टिपिकल स्मॉल टाउन वर्ड। तो वो इंजीनियर से जो छोटे होते हैं उनको ओवरसियर बोलते हैं। तो उन्होंने बड़े मुश्किल से पैसे कमा के, उनका एक सपना था कि कश्मीर में, श्रीनगर में अपना एक घर बनाएंगे। तो उन्होंने वो घर जैसे तैसे 86, 85, 87 में बना लिया और बड़े खुश थे कि अपना उनका एक घर था। और जैसे ही उन्होंने घर बनाया, उसके कुछ 6-7 महीने बाद ये थ्रेट्स आनी शुरू हो गई कि आप निकलो यहाँ से। एंड फिर ऐसी थ्रेट्स आई कि भाई हमने आपके पड़ोसी को मार दिया है, उसकी लाश वहाँ पड़ी है, अब अगर आप अगले कुछ दिनों में नहीं छोड़ेंगे तो हम फिर आपकी लाश किसी और के घर पर होगी। सो एक रात को एक फिएट गाड़ी में जितना सामान वो डाल सकते थे, जिंदगी भर की पूंजी, एक फिएट गाड़ी में, 4 उनके खुद के अपने सदस्य थे, बेटा, बेटी, उनकी बीवी, और वो वहां से निकल गए और दिल्ली में जाकर कहीं वो सेटल हो गए। और उनका सदमा उनको इतना गहरा पड़ा कि he died after couple of years or 3 years. And so that is what we have seen. जैसे जब आप किसी के घर से किसी को निकालते हैं तो आप सिर्फ उनको दीवारों से या छत से या उनके आंगन से नहीं निकालते हैं, आप उनको उस जगह की आबो हवा से, उस जगह की खुशबू से, उस जगह के वातावरण से, उस जगह की आदतों से, वहाँ से निकालते हैं। मेरे दादाजी का छोटा सा एक मंदिर था, 3rd फ्लोर पे, मिट्टी का घर था, और वहाँ पर उनकी वो जो अगरबत्ती रोज़ जलाते थे तो उसकी एक खुशबू थी। अब वो खुशबू टेंट में तो नहीं आ सकती है, या किसी जम्मू के घर में या पूना के घर में या दिल्ली के घर में तो नहीं आ सकती है। हम होटल में, 5 स्टार होटल में रहते हैं बहुत दिनों तक, लगता है यार अभी घर जाके अपने बिस्तर पे सोना है। हम अमेरिका जाते हैं या कहीं और जाते हैं, हम कहते हैं चलो यार इंडियन खाना खाते हैं। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, माय मदर व्हेन शी सॉ दिस फिल्म, शी डिडंट स्पीक टू एनीबॉडी फॉर 2 days। 2 दिन तक उन्होंने किसी से बात नहीं की, क्योंकि उनकी पूरी मेमोरीज वापस जो हैं वो रिवाइव हुई। और उन्होंने कहा क्यों दिखाई तूने मेरे को ये फिल्म, मेरी सारी मेमोरीज वापस आ गई हैं। या आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ, क्या हम वापस जा सकेंगे? मेरा बड़ा दिल है वापस जाने का। सो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए जो इस डॉक्यूमेंट्री में बात कर रहे थे, उनका क्या हाल हुआ होगा, उनके साथ क्या महसूस किया होगा उन्होंने। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स, आप बार बार काफ़ी लोग बोल रहे हैं आंखें नम है। आई थिंक इसका सदमा जो है ना, इसकी तकलीफ जो है वो आत्मा तक गई है। कश्मीर में आज आप जाओ, मुझे याद है जब बचपन में मैं जाता था तो निशाद गार्डन जाते थे, शालीमार जाते थे, पिकनिक पे जाते थे, तुलमुलब खीर भवानी टेम्पल जाते थे, वहाँ की नदियों में घूमते थे, हंदवारा, सोपोर, ये सब जगहें हैं वहाँ की। अब कश्मीर की आत्मा जो है वो घायल है। अब वहाँ बार्ब्ड वायर्स नज़र आती हैं, सुनसान इलाका है, कुछ अजीब सा वातावरण है। सो दिस फिल्म विल नॉट ओनली रिवाइव दोज मेमोरीज फॉर मिलियंस ऑफ पीपल, पर शायद कुछ लोगों के घाव भी भरेंगे। एंड वी आर ऑल गिल्टी ऑफ नॉट टॉकिंग अबाउट इट फॉर 32 years.